NIOS कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने विषय हिंदी ले रखी है उन्हें समझना है कि आपके पाठ्यक्रम का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। टोटल जो कुल पाठ हैं वो 22 हैं। कुछ पाठ जो हैं 8 पाठ आपके TMA में आए हुए हैं और 14 पाठों को सार्वजनिक परीक्षा पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए हैं। इनमें सबसे पहले कविता पठन, गद्य पठन, लेखन कौशल और व्याकरण 4 भागों में बांटा हुआ है। ध्यान से देखेंगे। जो पाठ TMA में आ चुके हैं उन पाठों को अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सभी पाठ TMA में आ चुके हैं। सार्वजनिक परीक्षा के लिए आपको इन पाठों की तैयारी करनी है। इन पाठों पर विशेष ध्यान देना है। दोहा, आवाहन, पाठ 7 जो है वो आपकी आज़ादी है, आज़ादी। चंद्रगैना से लौटती बेर, पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ये 5 पाठ आपके कविता का पठन से हैं। बहादुर, अखबार की दुनिया, सुखी राजकुमार, अंधेर नगरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शतरंज के खिलाड़ी। ये आपके 6 पाठ हैं जो आपके गद्य का पठन से हैं। लेखन कौशल से सार कैसे लिखें, पत्र कैसे लिखें और निबंध कैसे लिखें। व्याकरण, व्याकरण अलग से पाठ नहीं है, सभी पाठों में एकीकृत है, यानी कि इन्हीं पाठों के अंतर्गत जो व्याकरण आई हुई है उन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो रहा आपके पाठ्यक्रम का वर्गीकरण। इसके बाद आपका जो हिंदी सब्जेक्ट में जो थ्योरी है वो आपकी 80 नंबर की है और TMA आपका 20 नंबर का हो चुका है। तो टोटल मार्क्स जो आपके होंगे वो 100 नंबर का पेपर होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कोड 201 हिंदी, थ्योरी 80 नंबर का, यानी कि जो आपकी पब्लिक एग्जामिनेशन होगा वह 80 नंबर का होगा। 20 नंबर का आपका TMA हो चुका है। तो अन्य सब्जेक्ट के भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लें। उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अब NIOS के द्वारा जो सैम्पल पेपर आपके लिए भेजा गया है वो 100 अंक का है। ये ध्यान देने वाली बात है कि 20 नंबर का TMA हो चुका है तो 80 नंबर का आपका परीक्षा होगी। तो यहाँ पे 100 नंबरों का अंक भार दिया गया है। इसे पहले समझते हैं। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 37 है और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड ब में विषयनिष्ठ यानी वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ में कुल 27 प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक पठित कविता पर, जो आपके सिलेबस के अनुसार है। प्रश्न संख्या 6 अपठित कविता पर। प्रश्न संख्या 7 से 19 पठित गद्य पर। प्रश्न संख्या 20 अपठित गद्यांश पर। प्रश्न संख्या 21 से 27 व्याकरण पर आधारित प्रश्न हैं। प्रश्नों के साथ निर्देशानुसार उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। खंड बा में कुल 10 प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न संख्या 28 से 30 पठित कविता पर, प्रश्न संख्या 31 से 34 पठित गद्य पर तथा प्रश्न संख्या 35 से 37 लेखन कौशल पर आधारित प्रश्न हैं। प्रश्नों के साथ उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इस प्रश्न पत्र में कुल अंक 100 हैं। समय 3 घंटा, हिंदी 201। तो 100 अंक का अंक भार इस प्रश्न पत्र में दिया गया है, जबकि आपकी मुख्य परीक्षा 80 अंक की होगी, क्योंकि 20 नंबर का आपका TMA हो चुका है।
तो कुल अंक बराबर 100 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो अंक भार है वो कुछ प्रश्नों के कम हो जाएंगे। तो पहले खंड आ वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न 1, चंद्रगहना से लौटते बेर में चंद्रगहना एक खाली स्थान है। तो पहला प्रश्न जो आएगा वो आपका रिक्त स्थान भरने में आएगा। 1 और 2 दोनों में से एक करना है, अथवा में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 भी, तो प्रश्नों को ध्यान से समझ के आपको करना है। प्रश्न नंबर 3 भी, प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरना है। ये भी रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो आपको पाठों को बड़े ध्यान से, जो ये पाठ दिए हुए हैं पाठों को ध्यान से पढ़ना है और खाली स्थानों को भरना है। प्रश्न 4 भी रिक्त स्थान का ही है। प्रश्न नंबर 5 भी रिक्त स्थान का ही है। प्रश्न नंबर 6 काव्यांश दिया हुआ है, अपठित काव्यांश है। प्रश्न इसके नीचे दिए हुए हैं जो आपको इसी पद काव्यांश से देख करके करने हैं। प्रश्न नंबर 7 भी रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। ध्यान से प्रश्न को देखते जाएं। प्रश्न 8 भी विकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 भी विकल्पीय प्रश्न है। 10 भी विकल्पीय प्रश्न है जो आपके पढ़े हुए पाठों से आया हुआ है। प्रश्न नंबर 11 भी पत्र का प्रश्न है और आपका इसमें दूसरा प्रश्न भी अथवा में दिया हुआ है, दोनों में से एक करना है। प्रश्न नंबर 12 भी रिक्त स्थान के लिए भरना है। रिक्त स्थान दिया हुआ है जो अंधेर नगरी पाठ से आया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 में भी 2 प्रश्न है जिनमें से एक करना है, यानी अथवा दिया हुआ है, खाली स्थान का है। प्रश्न नंबर 14 किन्हीं 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अंधेर नगरी पाठ से है। तो 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं। 15वां प्रश्न भी निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं, किन्हीं 2 की पहचान करना है और रिक्त स्थान भरना है, 2 नंबर का है। तो 4 में से केवल 2 करने हैं। 16वां प्रश्न भी नीचे दिए गए कथनों में से किन्हीं 2 कथन उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए वे सही हैं या गलत हैं। ये सही और गलत वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 17 भी आपका खाली स्थान भरवाने के लिए कहा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें दोनों में से एक करना है, अथवा दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 18 आपको 2 सही युग्म चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए इनमें से कौन से जो पाठ और पात्रों का सही युग्म है। प्रश्न नंबर 19 भी 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाने के लिए कहा गया है। तो 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 20 में कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर यह गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको इसी गद्यांश में से देख करके करना है। तो ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है। प्रश्न नंबर 21 भी आपका इसी प्रकार से प्रश्न को उत्तर के रूप में दिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर यह व्याकरण का प्रश्न आया हुआ है, मुहावरा पूछा जा रहा है। तो 21वां प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से एक करना है, मुहावरे का प्रश्न है। 22वां प्रश्न आपका समास का आया हुआ है, दोनों में से एक करना है। प्रश्न नंबर 23 शुद्ध वाक्य का आया हुआ है, शुद्ध वाक्य पहचान करना है।
दोनों में से एक करना है। प्रश्न नंबर 24 मिश्र वाक्य, वाक्य टॉपिक से आया हुआ है, दोनों में से एक करना है। प्रश्न नंबर 25 आपके संधि से आया हुआ है, चार में से कोई दो संधि करनी है। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये आपके प्रत्यय और उपसर्ग से आए हैं। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये शब्द पहचान करके लिखना है। इस प्रकार से आपका खंड आ जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का है वो पूरा होता है। खंड बा में अब विषयनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्नों के बारे में समझते हैं। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित काव्यांश के कवि और कविता का नामोल्लेख करते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये दोहा और आज़ादी कविताओं से आए हैं, जिनमें से दोनों में से एक करना है, अथवा दिया हुआ है ये करें या इसे करें। 4 नंबर का प्रश्न है। 29वां प्रश्न भी निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह भी आज़ादी पाठ से और दोहे पाठ से आया हुआ है। 3 नंबर का है सप्रसंग व्याख्या, यानी कि यह किस कवि ने लिखा है, किस पाठ से आया है और इसका सरलार्थ लिखना है। प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखना है। तो ये भी दोनों पाठों से आया हुआ है, यानी कि दोहे और आज़ादी। विशेष ध्यान देना है कि जो विषयनिष्ठ प्रश्न हैं वो किन पाठों से पूछे जा रहे हैं। तो इन चारों में से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं, 6 नंबर के हैं। 31वां प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 20 से 25 शब्दों में देने हैं। ये शतरंज के खिलाड़ी और सुखी राजकुमार दोनों पाठों से आए हुए 4 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने हैं, 6 नंबर के। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखना है। ये भी सुखी राजकुमार और शतरंज के खिलाड़ी से पूछा गया है, तो ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 32 4 नंबर का प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, 5 नंबर का है। ये गद्यांश दिया हुआ है, सुखी राजकुमार से लिया गया है और इसमें 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अथवा में ये दिया हुआ है। इन्हीं दोनों में, ये शतरंज के खिलाड़ी से हैं, दोनों में से एक करना है। ये करें या इसे करें, जो भी आपको आ रहा हो। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दोनों में से एक को करना है। ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इसका अर्थ लिखना है। ये 5 नंबर का है। प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित गद्यांश का सार 1/3 शब्दों में लिखो। यह है सार लेखन। सबसे पहले गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ना नहीं है। सार लेखन लिखा जाएगा, तो सबसे सार लेखन लिखना है। प्रश्न नंबर 36 आपका पत्र लेखन से आया है। पत्र लेखन आपका पाठ भी दिया हुआ है, पत्र कैसे लिखें उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। 5 नंबर का है, दोनों में से एक करना है, औपचारिक या अनौपचारिक पत्रों में से पहचान करके। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पे 4 निबंध दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आपके सिलेबस में भी निबंध कैसे लिखें पाठ दिया हुआ है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन निबंधों को करें। आदर्श प्रश्न पत्र की अंक योजना यहाँ दी हुई है। जो प्रश्न पत्र ऊपर समझाया गया है उसके उत्तर आप यहाँ देख करके लिख सकते हैं। आप समझेंगे, इसे देखते जाएं
प्रश्न 1 का उत्तर यहाँ दिया हुआ है, दूसरे का तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ जो खाली स्थान भरवाए गए थे। प्रश्न नंबर 5 के उत्तर यहाँ दिए गए हैं खाली स्थान भरवाने के लिए। तो यहाँ देख करके आप अपने प्रश्न पत्र को पूरा कर लें। प्रश्न नंबर 6, 7वां प्रश्न, यहाँ पे 8वां प्रश्न, 9वें प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। 10वें प्रश्न का उत्तर, 11वें प्रश्न का उत्तर, 12वें प्रश्न का उत्तर, 13वां, 14वें प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। यहाँ पे 15वां प्रश्न का उत्तर, 16वां, 17वां, 18वें प्रश्न का उत्तर, 19वां, 20वां, 21वां, 22, 23वां, 24, 25वां, 26वां, 27वां। विषयनिष्ठ प्रश्न के उत्तर भी दिए हुए हैं। 28वां प्रश्न कि आपको किस प्रकार से करना है। दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ दोनों के उत्तर दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 29, दोनों प्रश्नों में से कोई एक करना है। प्रश्न नंबर 30, कोई 3 करने हैं। 4 प्रश्न दिए हुए थे, उनके उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, तो उनमें से कोई 3 करने हैं। प्रश्न नंबर 31, कोई 3, 4 प्रश्नों में से कोई 3 करने हैं। यहाँ उत्तर दिए हुए हैं, इनके उत्तर लिख लें। प्रश्न नंबर 32, कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 33, दोनों में से एक करना है। प्रश्न नंबर 34 में भी दोनों में से कोई एक करना है। 35, सार लेखन, यहाँ उत्तर नहीं दिया हुआ, केवल अंक भार दिया हुआ है, तो ये आपको खुद से करना होता है। सार लेखन, सार कैसे लिखें मैं एक बार फिर से पढ़ें और लिखेंगे। उसी तरह 35वां, 36वां पत्र लेखन जो कि आपको करवाया हुआ है। 37वां निबंध लेखन। पूरे प्रश्न पत्र को एक बार फिर से देख लें और उत्तरमाला भी एक बार पुनः देख लें और अच्छी तरह से अभ्यास करें। जितना हो सकता है उतना अभ्यास करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।